स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई के अप्रेंटिस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टोटल 8 पेज का है। तो 8 पेज के बारे में हम पूरी डिटेल तो नहीं, हल्का फुल्का ऊपर ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आधा घंटे से कम का वीडियो नहीं बनेगा। तो मैं आपको ऊपर ऊपर बताऊँगा, लेकिन आपको पूरा पढ़ के अप्लाई करना है, ऊपर ऊपर पढ़ के अप्लाई नहीं करना है। सो गाइस, मेन टॉपिक को ही मैं डिस्कस करूंगा। तो इसी तरह के आपको वीडियोस देखना पसंद है, फोकट में चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, एक पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को यार स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के लिए ये नोटिफिकेशन है। साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ जो लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 20 नवंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 के बीच आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा उनका मंथ जनवरी 2021 को होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली, यानी कि आप सिर्फ एक ही राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अपियर इन एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि आप इस एग्जाम में सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, यानी कि आप बार बार नहीं लिख सकते हैं। यानी कि ठीक है, समझ गए कहने मेरे कहने का मतलब क्या है, और इनके कहने का भी मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं फिर किसी दिन समझाऊंगा। द process of registration complete when fee is deposited with the bank through online mode on or before the last date for payment of fee, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो तभी कंप्लीट होगा जब आप फी डिपॉजिट करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन एसटी एससी और शायद पीडब्ल्यूडी के लिए फी नील रखा गया है, वो भी हम चर्चा करेंगे, नीचे दिया गया है। और तीसरा नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द गिवन लिंक, यानी कि ये जो लिंक इन्होंने दिया है आप यहीं से क्लिक करके जाइए, रिडायरेक्ट हो जाइएगा उनकी इस वेबसाइट पे। जैसे आप इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ेंगे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब वहीं से आप क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। और ये जो इतना लंबा चौड़ा चार्ट दिख रहा है आपको, ये है लोकेशन, लोकल लैंग्वेज एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट, यानी कि किस राज्य में कितना, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए कितना सीट इन्होंने रिजर्व रखा है। ठीक है, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 8,500 टोटल सीट है कितना। ठीक है, 8,500 सीट है। और इस यहाँ पे नीचे देख लीजिए, स्टेट द डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेक अप द नंबर ऑफ सीट वेयर ट्रेनिंग विल बी गिवन इस एस अंडर, यानी कि किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रेनिंग किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, वैसे यहाँ पे दिया गया है। यानी कि गुजरात में टोटल 480 सीट है। 80 सीट में डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट, यानी कि अहमदाबाद, अमरेल, आनंद, अरावली, इन सब जगह पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 620 है, कर्नाटक में 600 सीट है, मध्य प्रदेश में 403 है, छत्तीसगढ़ में आपका 90 सीट है, वेस्ट बंगाल में आपका 480 सीट है। तो ये सब आपको देख लीजिए, आपको कहाँ कहाँ अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इन जगहों पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। उड़ीसा में 400 है, हिमाचल में पता नहीं कितना है, और मेरे राज्य अगर मैं देखें तो झारखंड में केवल 200 सीट ही रखा गया है। तो गाइस, जिन जिन लोगों को भी एसबीआई में आप क्या बोलते हैं अप्रेंटिस करना है, तो वो बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो है एज लिमिट दिया गया है, एज लिमिट मिनिमम जो है 20 साल और मैक्सिमम जो है 28 साल। और साथ ही साथ आपको तो पता ही है एसटी एससी के लिए कितना छूट रहेगा। तो दोस्तों अब हमारे वहाँ कुछ काम नहीं है। और अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 30, यानी कि 31 अक्टूबर 2020 तक आपके पास ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी कि आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो अप्रेंटिसशिप जो आप करेंगे, अप्रेंटिस करेंगे एसबीआई के थ्रू, एसबीआई में जब करेंगे तो कितना साल का करेंगे।
3 इयर्स का ओनली होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग पीरियड जो होगा 3 साल का होगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा? द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड ऑफ ₹15,000 पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, 16,500 पर मंथ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड 19,000 पर मंथ ड्यूरिंग थर्ड ईयर। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आपको किस किस आधार पर किस किस तरह से आपको स्टाइपेंड यानी कि जो मंथली आपका पेमेंट है वो किया जाएगा। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर अदर अलाउंस और बेनिफिट, यानी कि बाकी जो उनको अलाउंस मिलता है या तो छुट्टी का जो भी है, बाकी मेडिकल फेडिकल जो मतलब बाकी जो भी फैसिलिटी उनको दिया जाता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा अप्रेंट। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, एग्ज़ाम क्या क्या होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पर है। और नीचे ये है जो आप देख सकते हैं, ये सेंटर है कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाएगा। ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपको आप जहाँ जगह जिस जगह रहते हैं वहाँ से आपका सामने कौन सा पड़ेगा, वहीं पे दीजिएगा सेंटर, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो आपको। और वैसे भी क्या पता कोरोना रहे। इसके बाद नीचे चलते हैं। वेट लिस्ट, कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाता है। ठीक है, रखा जाएगा बोल रहा है कि ये वेट लिस्ट जो जितने भी अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं पर सीट से, पर आप उतना भी क्वालिफाई नहीं कर जाते कि आपको वो 8,500 सीट में जगह मिल जाए, लेकिन तब आपको क्या किया जाएगा, आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे और एक बात क्लियर कर दिया है इन्होंने SBI ने, यानी कि ये जो अप्रेंटिस है, दिस इज नॉट ए एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। आप एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको बस 3 साल के लिए आप बोल सकते हैं कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, यानी कि काम कैसे किया जाता है बैंक में वो सिखाया जाता है। अप्रेंटिस में यही किया जाता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं, वो तो काम करता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे कि बैंक में किस तरह से काम होता है। तो इन्होंने साफ तौर पर यहाँ लिख दिया है रूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि अप्रेंटिस जो है ये दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ये आप एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम नहीं करेंगे, बल्कि आपको 3 साल बाद सर्टिफिकेट दे के रफा दफा कर दिया जाएगा। ठीक है। फ़ी जो होगा उनका जो है जनरल OBC और EWS के लिए 300 रुपीज़ लगेगा, लेकिन ये जो होगा नॉन रिफंडेबल चार्जेस है। और ST SC और PW के लिए 1 पैसा भी नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या है। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ आपको दिया गया है कि अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितना साइज का होगा, कितना क्वालिटी का होना चाहिए, सारा चीज़ नीचे वाला पेज में दिया गया है। हम नीचे ही डिस्कस करेंगे। कॉल लेटर होगा जो आपको फिजिकली नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए रेगुलरली आपको उनका वेबसाइट विजिट करते रहना होगा, तभी जाके आपको मिलेगा। या तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई इस तरह की नोटिफिकेशन रिलीज हो, ताकि मैं आपको अब तक मैं वो न्यूज़ पहुंचा सकूं। जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तो आपके साथ यहाँ पे होना चाहिए एक आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि फ़ोटो आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो साथ ले जाना ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक चीज़ें रखिए, गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है, उसका भी चलेगा। ये तो भाई ये है एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि अगर आप कुछ भी गलत करते पकड़े गए तो आपके साथ क्या किया जाएगा वो चीज़ वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। और ये था 7वां नंबर पेज। 8वां नंबर पेज जो है थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है नोटिफिकेशन है फोटोग्राफ इमेज और सिग्नेचर इमेज। लगभग बैंक के हर नोटिफिकेशन में ये चीज़ आपको सेम मिलेगा।
ठीक है। तो जिन्होंने पहले भी बैंक का कुछ अप्लाई किया था तो उनको पता होगा कि फोटोग्राफ ऑफ इमेज और सिग्नेचर इमेज का क्या होगा। तो फोटोग्राफ इमेज का जो डायमेंशन होगा यानी कि 200 इंटू 230 पिक्सल उसका साइज होना चाहिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो होगा 200 गुना 230 पिक्सल का होगा, और साइज जो होगा 220 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और इसमें जो होगा आप जब भी फ़ोटो खिंचवाएंगे आपके आंखें लाल नहीं दिखनी चाहिए फ़ोटो में, ठीक है। वही सब फ़ोटो को वो एक्सेप्ट करेंगे। और इनका जो होगा डॉट पर इंच यानी कि DPI का जो होगा वो DPI के बारे में शायद उन्होंने DPI रेजोल्यूशन DPI कितना होना चाहिए उन्होंने अभी सही नहीं लिखा है। अब आते हैं सिग्नेचर इमेज में। तो सिग्नेचर इमेज का जो डायमेंशन होगा वो 140 गुना 60 पिक्सल का होगा, और साइज ऑफ द फाइल बिटवीन यानी कि 10 KB से 20 KB के बीच इसका साइज होना चाहिए। और यहाँ पे वही है नीचे भी, इंश्योर द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 20 KB, यानी कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर इमेज, नहीं तो नहीं लेगा अपलोड। उसके बाद है नीचे, सबसे नीचे कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मत कीजिएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब बाद बाकी तो आप थोड़ा भी कुंडली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाद बाकी जो भी है आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।